अस्सलाम वालेकुम मुफ्त टीवी के साथ मैं हूं बोनस रजा। पर तुम कौन हो? मैं हूँ शकील की लड़की शबाना और प्यार से मुझे कहते हैं शब्बो शब्बो शबाना शब्बो शबाना शब्बो शबाना। बस करो अब शबाना, फर्स्ट डे है। हाँ तो फिर तुम बोलो। और सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर मैं दोबारा नाजिम बन गया तो शहर के सारे खड्डे भर दूंगा। ये सुनते ही सलीम शेख अपनी थोड़ी लेके फरार, लेकिन हुमायूं सईद पर तरक्याती काम जारी है। बिल गेट्स ने अपने घर के दरवाजे निकाल कर खुद को खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी लीडर्स ने अवाम को 62 साल से बेवकूफ बनाने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। फखर आलम ने कहा है कि मुझे मेरे नाम पर फखर है, लेकिन इस आलम को मुझ पर फखर नहीं। कराची में फीडर ट्रिप होने की वजह से माएं परेशान, बच्चे उदास। और फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होते ही सैयद नूर साइमा को लेके फरार कि कहीं पहला मैच यहीं से ना शुरू हो जाए। ये थी अब तक की। ज्यादा फ्री ना हो, अभी तुम्हें टाइम लगेगा न्यूज पढ़ने में। मुझे देख के कुछ सीखो। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद हेडलाइंस के लिए देखते रहिए उफ न्यूज। ऐसे बोलते हैं, ठीक है? This time check is brought to you by अरे अरे जुनून साबुन, जिससे नहाने के बाद इंसान दोबारा ना आए। उफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुज्जू आपको तक दिना दिन कहता है और दिन था करते हुए अपने शो को सारेगामा पाधानीसा कहता है और आप सबको सानी धामा पागा रेसा करता है। ये ताल मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस ताल का ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब की ताल दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है और इसी तरह वहाँ के सियासतदान भी नंबर 1 माने जाते हैं और उन्हीं में से हम आज आपकी एक से मुलाकात करा रहे हैं और वो है जनाब मियाँ शाबाश शरीफ। कैसे हैं आप? कौमे में हूँ। कौमे में हैं क्यों? मुझ पर मेरी पार्टी की परेशानी सवार है। अच्छा, कैसी परेशानी? क्योंकि मुझे ये गम सताता है कि रोटी कब सस्ती होगी। तो रोटी कब सस्ती होगी? जब आटा सस्ता होगा। तो आटा कब सस्ता होगा? जब चीनी सस्ती होगी। लेकिन ये सब चीजें कब सस्ती होंगी? अरे जनाब, जब मैं इक्तिदार में आ जाऊंगा तब। लेकिन आप इक्तिदार में कैसे आएंगे? आपके तो बाल सफेद हो गए हैं। अरे मुज्जू साहब, ये तो मेरे बाल नजले की वजह से हो गए हैं। वैसे दूसरे सियासतदानों को देखिए तो उनके तो खून ही सफेद हो गए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, बालों को मत देखिए। मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप एक काम नहीं कर सकते। वो क्या? डबल सवारी पर नहीं घूम सकते। लेकिन तो मैं तो हमेशा डबल सवारी होता हूँ। वो कैसे? वो बड़ा नहीं होता ना। अच्छा, हाँ सही। वो जो जिनके संगे मरमर के बाल हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने उल्टी वास्कोट क्यों पहनी हुई है? लोग समझते हैं कि मैं जा रहा हूँ, हालांकि मैं जावा नहीं रहा होता, मैं आ रहा होता हूँ। और वैसे मुझे साहब इसका बारे में आपको बताते चलें कि असेंबली में अपनी आपकी सेफ्टी करने के लिए बड़ी कारआमद है ये वास्केट। अच्छा, शाबाश जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने नाम के आगे शरीफ क्यों लगवाया हुआ है? देखिए, मैंने तो नहीं लगाया, ये ख़ानदानी लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो फिर क्या लिखा होना चाहिए? लिखा होना चाहिए शाबाश बहुत शरीफ साहब। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन दिल नहीं मानता। वो क्यों? मैं तो कहता हूँ कि ऊपर वाले से डरो। ऊपर कौन रहता है? अरे भैया, मतलब कहने का ये है, जो सियासत में होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि वो किसी के नीचे नहीं होता। समझ रहे हो? सही कह रहे हैं। अच्छा, छोटे मियाँ साहब, आप ये बताएं कि आपका सदर के बारे में क्या ख्याल है? सदर रश बड़ा होता है, घंटा घंटा गाड़ी फंसी रहती है वहाँ पर। देखिए, मैं सदर एम्प्रेस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सदर पाकिस्तान की। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। अरे उनकी बात तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों?
अरे यार वो अपनी बात ही इतनी कर रहे होते हैं कि हम वायदे किए जा रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक काम तो उन्होंने पूरा किया नहीं। अच्छा, कौन से वायदे? यही कि रोटी कब सस्ती होगी। रोटी सस्ती कब होगी? अच्छा, आप ये हर वक्त रोटी क्यों सस्ती करवाते रहते हैं? और जनाब सानू चावल नहीं पसंद। अच्छा खैर, शहबाज शरीफ साहब ये बताइएगा कि आजकल बाबरा शरीफ कहाँ है? बाबरा शरीफ दुबई में है। दुबई में? दुबई में क्या कर रही है? ये योगा सिखा रही है। अच्छा, तो आपको योगा करने का शौक है? शुरू में बहुत योगा किया, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो योगा करते हैं। अच्छा अच्छा, ये योगा करना आपके बच्चों को आपने सिखाया या किसी इंस्टीट्यूट से सीखा? नहीं, मैंने सिखाया। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं योगा कर रहा होता था तो बच्चे छुप छुप कर मुझे देखा करते थे। अच्छा अच्छा, तो आप उनको मना नहीं करते थे कि बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे जनाब, मुझे साहब मानते ही नहीं थे, कहते थे देखने में इतना मज़ा आ रहा है तो हम क्या करें। अब हम कहते थे बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है तो लेने दो मज़े, तो हम कहाँ और योगा कहाँ। वैसे अब नहीं करते आप योगा? नहीं, जब इलेक्शन होते हैं तो कभी कभार कर लेते हैं योगा। अच्छा, और शाबाश जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आप सऊदी अरब चले गए थे? हाँ बिल्कुल चले गए थे। तो वहाँ से वापस क्यों आ गए? बस कह रहे थे कि हाथ कटेंगे। आपने वहाँ पर भी? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया वहाँ पर, मेरे साथ के बंदे ने वहाँ पे कुछ कर दिया था। क्या किया? बस यही कि एक बंगाली के पान के खोखे में से बेसन का लड्डू चुरा के खा लिया था। अच्छा अच्छा, खैर सही सही। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं फिर कौमे में चला गया। एक तो आप ये बार बार कौमे में क्यों चले जाते हैं? अरे मुझे साहब वो इसलिए क्योंकि मेरे सर पर 1,35,999,8 परेशानियां सवार हैं। अब कौन सी टेंशन हो गई? बड़े की। बड़े की? वो क्यों? अरे यही, हर महीने उसको नया शैम्पू मंगवा के दो। यहाँ जो है वो रोटी सस्ती नहीं होती, वहाँ उनके शैम्पू ख़त्म हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है शैम्पू का। क्या? लेकिन खैर मैंने उसको कह दिया है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो खैर आपने ठीक किया उनको ये कहकर। मैंने तो कह दिया उसको साफ साफ कि भाई तू टीन की छतें अपने सर विच दिलवा लें। क्या तो तुम ठीक रहे थे, लेकिन खैर कोई एक कॉल ले लेते हैं। कॉल आ रही है। हेलो भाई, ये क्या कह रहे हो मेरे बारे में? सही तो कह रहा हूँ। यहाँ कभी स्कूल के सर ने कभी इतना परेशान नहीं किया जितने कि तेरे सर ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो भाई मैं क्या करूँ? अच्छा तो नाराज मत हो, ये बता इलाके में सब खैर खैरियत है? वैसे तो सब ठीक है भाई, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। तो एक काम कर, तो उसको कच्चा अंडा पिला दे, ठीक है, और उससे कहना कि पैक करके दे देना। और बता इलाके में सब खैर खैरियत है? हाँ भाई, बस एक बार की खुराक रह गई है। किस चीज की? शैम्पू की। मुझे पता था तुमने इसीलिए मुझे फोन किया होगा। शैम्पू देना। देखिए मुझे साहब। अच्छा छोटे, इंटरव्यू की एक्टिंग खत्म करें, पॉइंट शैम्पू लेके छेती नाल घर आओ, शिकार दे जाना है। किस चीज के शिकार पे? सब छोड़, बम फोड़, तुसी आओ तो सही ना। अब बता दो सही, किस चीज के? वही वाला, झिंगा लाला उई उई, झिंगा लाला ऊ आ आओ। वही वाला? हाँ पाण वही वाला, बस तुसी आ जाओ ना। अच्छा चल, अच्छा मुझे सब सानू जान दो, असली मेहनत करके खांदे वाले हैं, तो साड़ा शिकार निकल गया तो बड़ी मसले पै जाता है। मैनू जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अरे अच्छा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं शहबाज जी? हेलो हेलो। अच्छा तो नाजरीन, हम अपने शो को कंक्लूड करते हैं और अपने लिए भी कोई नया शिकार ढूंढते हैं।